पास जा रही हूँ। एक मिनट, अनवर पाशा जी के पास जाऊंगी। अगर कोई मुझे लगता है सत्य नहीं है तो बकवास करना बंद बहुत करें। खराब भाषा नहीं बोला कम से कम। नहीं विनोद जी, आपकी भाषा भी खराब है और उनकी मैं बोलना पड़ा मुझे। नहीं, ये इस तरह की भाषा है कैन नॉट एक्सेप्ट, गलत है। मैं भी नहीं बोलता और उनकी भाषा भी गलत है, लेकिन वो बहुत खराब भाषा का इस्तेमाल कर। ठीक नहीं है। एक मिनट, मैं अनवर पाशा जी के पास जा रही हूँ। अनवर पाशा जी को स्क्रीन पर ले लीजिए। और साथ ही सिद्धार्थ जी, आप देख रहे हैं कि एक फैसले से कितना कुछ बदल गया है। अब मुझे सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या इसकी जरूरत थी सिद्धार्थ जी? अब आप ने जो आपकी सरकार ने असम ने जो फैसला लिया उससे ये माहौल महाभारत में तो हो रहा है, लेकिन ये क्यों, आप ये क्या कह सकते हैं कि इस तरह का माहौल देश में नहीं होगा इस फैसले से? सुचरिता जी, क्यों होगा ऐसा माहौल देश में? क्या कारण है? इस देश में सांप्रदायिक अंग्रेज इस फैसले को लेकर के आए थे। तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस और विपक्ष ने इसको इतने सालों तक चलाया और एक पंथ निरपेक्ष भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को हटा दिया। या तो हम कह दें कि हमारा देश तुष्टीकरण से ही चलेगा, हम कह देते हैं ये बात, हम कह देते हैं कि अपीजमेंट जहां नहीं होगी वहां पे देश नहीं चलेगा, नहीं तो महाभारत होगी, ऐसा ही कहना चाहते हैं ना? ऐसा नहीं होगा। इस देश में अगर संविधान है, अगर इस देश के कुछ मूल्य हैं तो ये उसी आधार पे चलेगा। ये रूढ़िवादी एक प्रथा थी, ये देश के लोगों के हित में नहीं था और उसको हमारी सरकार ने हटाया है। अब इसके खिलाफ कुछ लोग अगर खड़े होंगे तो फिर वो गलत तरफ खड़े हैं। अब वो तेज आवाज में बोले, वो ज्यादा हल्ला करें, वो रोना पिटना चाहें, जो वो चाहें, गलत उससे सही नहीं हो जाता। आप ये नहीं कह सकते कि हम ज्यादा रोने लग जाएंगे तो अब ये गलत सही हो गया, वो गलत है। अगर कोई विधानसभा का प्राथमिक काम प्रदेश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए फैसले लेने का है, अगर वहां पर जनता की भलाई के लिए कानून बनाए जाने हैं तो उसमें 2 घंटे की बाधा नहीं होगी, किसी तुष्टीकरण के आधार पे नहीं होगी। अब आप मुझे बताएं कि अंग्रेज करके गए थे तो बहुत अच्छा था, हम उसको मानते रहे, क्योंकि तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस भी करती रही। तो माफ कीजिएगा, हमारी पार्टी इस आधार पर नहीं चलती। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलती है और वही फैसला लिया है। जिसको दुखी होना है वो हो सकता है। आपने ये बोला संविधान के तहत ये फैसला लिया है। दानिश साहब, मैं आपके पास आ रही हूं, मैं उम्मीद करूंगी कि आप प्लीज स्टिक टू द सब्जेक्ट। नहीं देखिए, पहले सब्जेक्ट और सुचरिता जी, नहीं विनोद जी, देखिए भाषा तो आपकी भी खराब थी। मैं तो फिर आपको भी माफी मांगनी मांगूंगा। पहले आचार्य जी से हाथ जोड़ के माफी, मैं इस पर नहीं, पहले आचार्य जी से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। सुनिए, स्टूडियो के अंदर मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया इसने। ये इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, गलत बात है बिल्कुल। जब ये इसकी उसकी कह रहे हैं, अच्छा एक फिर फालतू शुरू करेंगे तो फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। सुचरिता, तो सत्य नहीं होते ना, मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। सत्य पाया ना, मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में, फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में। अरे मैं कोई फिर कोई नहीं बोल पाएगा, मैं सुन लूं जरा उनकी बात। फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में। दानिश जी माफी मांगिए। मैंने फिर कोई नहीं बोल पाएगा। माफी मांगिए आप, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। माफी मांगिए आप। विनोद जी ने बिल्कुल क्लियरली बोला, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन दानिश साहब को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आचार्य जी के बारे में इस तरह की भाषा बोली। सीधा बोल रहे हैं वो। मुझे इससे आगे बढ़ना है, डिबेट करना। वो अपनी तरफ से कुछ भी बोले, हमें बोलिए, सॉरी बोलिए पहले। देखिए मैं तो आपको, अरे पहले सॉरी बोलिए। ये जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा रिपब्लिक पे। अपनी बात जो शुरू की, रिपब्लिक भारत में जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा। कि ये जो मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया है, करेंगे तो सुचारिता नहीं चलेगा। ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। अरे माफी मांग तू, नहीं चलेगा, ऐसे इंटरप्ट करेंगे नहीं चलेगा। एक सेकंड सर, गलत बात है। ये तू तड़ाक नहीं चलेगा। आई थिंक इट इज ओनली फेयर अगर वो ये कह रहे हैं, वरना मुझे डिबेट को आगे तो बढ़ाना है। मैं इस तरह से डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती। वो सीधे कह रहे हैं कि उन्होंने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो बोल रहे हैं मैं माफी मांगने को तैयार हूं। दानिश साहब को भी माफी मांगनी है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। इन्होंने नहीं बोला। नहीं, मैंने गलत शब्द, मैंने किसी को बोला ही नहीं है, तो मैं क्यों? अरे आचार्य जी को आपने, मैंने किसी को बोला नहीं, चलती ट्रेन में तो वो आचार्य जी को, मैंने तो किसी को नहीं बोला। आचार्य जी का चरणों में पड़ते हैं भाई, नहीं बोला, मैंने पैर छूने चाहिए, पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है और इन जनरल बात का साथ किया जाता। ये आपकी संस्कृति हो सकती है, ये जिहादी। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं होगा। विनोद जी एक मिनट, विनोद जी आपके स्टूडियो में है तो एक सेकंड, ऐसे नहीं होगा सुचारिता। एक सेकंड, सुचारिता ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो आप दोनों डिसाइड कर लीजिए फिर कैसे होगा। इस तरह से तो डिबेट नहीं होगी जिस तरह से आप लोग डिक्टेट करना चाह रहे हैं। मैं बस बड़ी क्लियरली बोल रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए, आचार्य जी से हाथ जोड़कर माफी मांगिए। नहीं, आपने हाथ जोड़ लिया, आपने कहा चलिए भाई हाथ जोड़ लिए तो फिर हाथ जोड़ लिए तो फिर जाइए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जहाँ पे बड़ा व्हाट इज फेयर इज फेयर। अगर वो अपनी भाषा के लिए माफी मांग रहे हैं तो आपको भी अपनी भाषा के लिए मांगना पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर है। नहीं, आपने, मैंने क्लियर बोला, भाषा
की गरिमा को तो आप लोगों को निश्चित मेंटेन रूप से करना maintain पड़ेगा। करना ही चाहिए। नहीं तो विनोद जी लेकिन आपने देखिए- भी अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं, किया। आचार्य- This is not नहीं, right। सुचेता ठीक है, मैं आगे बढ़ना मेरे चाह रही हूँ, मैं आचार्य डिबेट में के आगे बढ़ना ऊपर चाह रही होगा हूँ। तो मैं नहीं रोक ठीक है, सकता। मैं- आप मेरे सामने मेरी गऊ की हत्या करो और कहोगे नहीं कानून का पालन करो, मैं आगे नहीं कर बढ़ूं, सकता भैया। मैं आगे बढ़ूं, मैं उसी लेवल पर रहूंगा। ठीक है विनोद जी, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुमताज जी भी आ गए स्टूडियो में, अगर अनवर पाशा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि एक निवेदन है कि एक इनको अलग पूछिए, डिबेट to the point बोला है। एक अलग ये इधर-उधर डिबेट है। बातें भाग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे मुमताज जी, जिस तरह से एक कानून सिर्फ एक धर्म के लिए चल रहा था कि भाई विधानसभा में 2 घंटे का ब्रेक है, बाकी किसी के लिए नहीं है वो, तो उसको अगर हटाया गया है, बहुत सा अटैक अब हिमंत बिस्व शर्मा पर हो रहा है कि ये तो मुस्लिम विरोधी ही है, क्यों? देखिए ऐसा है कि हाँ। नियत किसकी क्या है पता चल जाता है। माँ बाप जो है अगर बच्चे को मारते हैं प्यार से तो वो पता चलता है कि प्यार से मार रहे हैं, लेकिन अगर गुस्से में मारते हैं तो वो भी पता चल जाता है। हेमंत की अगर वाकई नियत सही है तो इतने जो फैसले और उनके जो बयानात हैं उनको देख लीजिए, इससे ये लगता है कि उनकी नियत ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इतने दिनों से चीज़ें चली आ रही हैं, कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो रहा था, क्या नुकसान हो रहा था, और फिर जुमा जो है 8 घंटे पर मंथ एक का। मिनट रुक जाइए सर, एक समझ लो, मैं आपने नुकसान तो पूछा आप ना। तो इतनी देर अच्छा विनोद जी लेट हिम स्पीक। नहीं अच्छा ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। रिपब्लिक का मंच है ना, ये हाँ नहीं तो आप उसके बाद सही करिएगा विनोद जी, लेकिन उन्हें बोलने दीजिए, ऐसे तो फिर यहाँ पर हम मैं कह रहा हूँ पब्लिक का मंच है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चूंकि जुमा की नमाज देखिए उसका एक वक्त तय है, हाँ। किसी और मजहब में इस तरीके का अगर वक्त तय है तो वो भी डिमांड करें। नहीं तो फिर और राज्यों में भी तो होती है जुम्मे की आपके नमाज, में पाँच सिर्फ असम में थोड़ी हो रही है। आपके तो नमाज 5 होती है सर, 5 के जुम्मे का विनोद जी, ये देखिए हमारा देश जो है वो महान है, हाँ। और हर सूबे की अलग अलग जो है वो तहजीब है, हर सूबे का अलग अलग तरीका। मिसाल के तौर पर अकेले असम आप जो गाय के मामले में आप देखिए बैन कहाँ है, यहाँ है, लेकिन यही बीजेपी के लोग जो हैं जब गोवा में जाते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो मैनिफेस्टो में क्या कहते हैं, मैं खुल कर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देख लीजिए। नहीं, और मैं इतने दिनों से कह रहा हूं कि ये जो केंद्र सरकार है वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। मैं सिर्फ बता रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। ऑपरेशन हो रहा हो, अगर मुसलमान डॉक्टर होगा क्या छोड़ के ऑपरेशन छोड़कर नमाज पढ़ने जाएगा? नहीं बताइए, मुझे बताइए। विधानसभा के लिए, विधानसभा के लिए, डॉक्टरों के लिए नहीं। तो घर जगह जाएंगे कल विधानसभा के लिए था, डॉक्टरों के लिए नहीं था। कर देंगे। इस्लाम में है कि तो अगर मुझे कोई बताइए, अरे मरना इस्लाम हो, की बात छोड़ो ना, कोई आदमी मरना हो मर रहा है तो भाई, नमाज आदमी मर रहा है, छोड़ ऑपरेशन हो रहा है, तो लीजिए, एनेस्थीसिया देना है उसको, कोई मर रहा वहाँ हो क्या तो मुझे नमाज बताओगे? छोड़ दीजिए। नमाज के लिए जाओगे नमाज पहले, उस वक्त वाजिब नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, विधानसभा में कोई मर रहा था, कितने लोग मर गए 75 साल में? अपने चैम्बर के कितने अंदर लोग मर गए बताइए आप? ठीक है, उनका नमाज उनकी ये सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड, मैंने मुमताज जी जबरदस्ती अच्छा, है। ये जिद है। जबरदस्ती क्या है भाई? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं बिल्कुल उनका वो कुछ नहीं। चैलेंज, क्या फर्क पड़ जाएगा? सुनिए